हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। आज हम दोस्तों बात करेंगे इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट न्यूज़ की। लेटेस्ट न्यूज़ और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट उस पर काफ़ी खुश हो रही है। तो क्या हम उस पर खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, और क्या उसकी सत्यता है? क्या जितना गवर्नमेंट बता रही है उतनी बात सही है, या कुछ कुछ दाल में काला है? तो हम वो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ थी, जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक में थी, मतलब अभी मार्च के में लगभग कल परसों की न्यूज़ है कि है ना, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, इंडियाज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पिछले जब से मोदी सरकार बनी 2014-15 से अब तक 2022-23 में, मतलब लगभग 7-8 साल में कितनी होगी? डबल होगी। अब पहले एक बार ऐसे मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, इनकम ऑफ फार्मर्स विल बी डबल्ड। लेकिन वो तो हुआ नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का कहना है कि हम किसानों की आय दोगुनी, मतलब हमारी जो प्रति व्यक्ति आई है ना देश की, वो क्या हो चुकी है? वो डबल हो चुकी है। तो हम थोड़ा इसके बारे में ढंग से सीखते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, और ये डेटा बेसिकली किसने जारी किया है? ये डेटा देखो, एक भारत में मैंने पढ़ाया था आपको, जितने भी डेटा संबंधी काम होता है ना, उसके लिए एक परमानेंट मिनिस्ट्री बना रखी है अलग से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर में एक संस्था होती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एनएसओ जितने भी डेटा है ना भारत में, चाहे वो महंगाई का हो, सीपीआई का हो, चाहे वो नेशनल इनकम का हो, चाहे वो जीडीपी का, इनका सबका डेटा यही जारी करता है। तो इसने क्या डेटा जारी किया? इसने डाटा जारी किया कि दोस्तों 2014-15 में हमारी जितनी जीडीपी पर कैपिटा इनकम थी, उसका अब 2022-23 में लेटेस्ट जो साल चल रहा है उसमें वो डबल हो गई, लगभग 100% बढ़ के कितनी होगी? लगभग 1,72,000 होगी। मतलब अगर पूरे भारत में हर व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपया आ रहा है, तो 1,72,000 रुपया आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है, और इसका कैसे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो देखो, मैंने सबको बताया था दोस्तों, एक तो किसी भी देश की क्या होती है? जीडीपी होती है, या बेसिकली मोटा मोटी इसी को नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं अभी ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के अंतर में आप तो मोटा मोटी जीडीपी को नेशनल इनकम समझो। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश में प्रोडक्शन होता है, एक साल में उस देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो क्या कहलाती है? उसकी जीडीपी कहलाती है। जैसे इंडिया में 100 रुपये हुआ, हो सकता है चाइना में 200 रुपया हो। बड़ा देश है चाइना में, जिसकी जीडीपी बड़ी होती है वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, केवल जीडीपी से बात पता नहीं चलती है। मान लो, सोचो इंडिया की जीडीपी 100 रुपये और भूटान की जीडीपी 10 रुपये, तो भाई छोटे देशों की तो हमेशा जीडीपी क्या होगी? कम होगी। ये यही बात होगी, मान लो एक किसान, एक परिवार है, एक परिवार की इनकम सालाना 1 लाख रुपए है, लेकिन इसमें 4 भाई हैं, 4 सदस्य हैं, और एक परिवार है जिसकी इनकम 80,000 है, लेकिन इसमें क्या है? फैमिली 2 है, मेंबर कितने हैं? 2 ही है। तो बताओ प्रति व्यक्ति मेंबर कितना आएगा? तो यहाँ देखो सर, 25,000, एक आदमी के 25,000 आएंगे, यहाँ एक आदमी के 40,000 आएंगे। तो जीडीपी बड़े होने से नहीं होता कि प्रति व्यक्ति कितना होगा, एक आदमी कितना हिस्सा रहा है। ऐसे देखो दोस्तों, जब जीडीपी बड़े होने से नहीं पता चलता कि उस देश में प्रति व्यक्ति एक आदमी की क्या स्थिति है, क्योंकि छोटे देशों की जीडीपी कम होगी हमेशा। तो लेकिन वहाँ जनसंख्या भी तो कम होती है ना, इसलिए हम क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। जो नेशनल इनकम या जीडीपी होती है, नेशनल इनकम होती है, उसमें क्या करते हैं? पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं। मतलब मान लो सब लोगों को पूरे देश में साल भर की इनकम है 1 लाख रुपए। अब देश की जनसंख्या मान लो 100 है, तो उसकी पर कैपिटल इनकम कितनी हो जाएगी? 100 रुपये हो जाएगी। एक व्यक्ति के हाथ में इतना आ रहा है, ये क्या कहलाती है? देश की नेशनल इनकम कहलाती है। तो ऐसे दोस्तों, भारत की कुछ जीडीपी होगी या नेशनल इनकम होगी कुछ, उसमें से हमारी जो जनसंख्या है, लगभग कितना लोग, हम 1.40 बिलियन लोग हैं, इसको डिवाइड करोगे तो मतलब एक आदमी के हिस्से में इतना आ रहा है। आता नहीं है। और कुछ के जो अमीर लोग हैं उनके पास ज़्यादा है, तो गरीब लोगों के पास बिल्कुल कम है। ये क्या बता रहा है? ये एक तरह से एवरेज बता रहा है कि एवरेज मोटा मोटी देश में एक आदमी के हिस्से में इतना आ रहा है। तो ये जो ये निकलेगा, वो निकलेगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और ये अभी जो एनएसओ के डेटा में यही बताया गया कि ये क्या हुआ, पिछले 7-8 साल में डबल हो गया। समझ गए यहाँ तक प्रति व्यक्ति आय? अब लेकिन दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय में दो तरह से गणना करते हैं। एक तो करते हैं बेस ईयर पे, बेस ईयर पे, या रियल रियल प्रति व्यक्ति आय। एक करते हैं क्या? नॉमिनल, नॉमिनल प्रति व्यक्ति आय। अब इसको मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। सपोज करो 2012 में क्या होता था, एक किसान था, किसान ये 100 केजी अनाज पैदा करता था, 20 रुपए किलो इसका भाव था। तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों?
इसकी इनकम हो जाएगी सिंपल 2,000 रुपये कमा रहा है। लेकिन हुआ क्या, अब ये चले 2022 में, 2022 में चले तो दोस्तों इसकी प्रोडक्शन तो क्या है 100 किलो ही है, लेकिन क्या हुआ, ये जो भाव है ना, भाव जो प्राइस है 20 रुपये, वो बढ़ गई 40 रुपये। तो बेसिकली इसको क्या दिख रहा है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है, 40,000 4,000 रुपये होगी। एक सिचुएशन तो ये है, लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि 2022 में प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया 30 किलो, मतलब 200 केजी हो गया, और रेट मान लो सपोज करो पुरानी ले लेते 20 वाली, तो अब इससे क्या होगा, अब इसकी इनकम होगी 4,000 रुपये। कौन सी स्थिति बढ़िया है? तो सर ये जो इसमें 2022 में देखा ना, जो यहाँ पर इनकम बढ़ रही है ना, वो महंगाई के कारण बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? महंगाई के कारण बढ़ रही है। इसमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसे कोई फैक्ट्री में मान लो बिना प्रोडक्शन बढ़े ही क्या हो रहा, जीडीपी में इंक्रीज हो रही है। अब इसको जीडीपी पे ले लेते हैं देश की। ये इंडिया में क्या हो रहा था, भारत में 100 रुपये के क्या हो रहा, 100 किलो कुछ चीज़ें बन रही थी पूरा इंडिया में मिला के, ठीक है, ये इसकी जीडीपी थी। और इस टाइम भाव होते 20 रुपये, तो टोटल इंडिया की नेशनल इनकम हो गई थी 2,000 रुपये। ठीक है सर, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ, 2022 में हमने जीडीपी चेक किया तो देखा कि क्या हुआ, अभी भी 100 किलोग्राम पैदा हो रहा है, लेकिन भाव हो गया 30 रुपये किलो, 30 रुपये। तो अब इंडिया की जीडीपी बढ़ गई 3,000 रुपये हो गई। लेकिन एक स्थिति ये हो सकती थी कि है ना, भाव तो 20 ही माना, लेकिन ये प्रोडक्शन 150 बढ़ गया, और इससे क्या हुआ 3,000 रुपये बढ़ गया। तो दोस्तों दोनों में कौन सी स्थिति बढ़िया है? तो देखो आप जो फर्स्ट स्थिति है ना, इसमें क्या हुआ, देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, माल नए नए पैदा नहीं हो रहा, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, नई फैक्ट्री लग गई तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है ना, ये केवल महंगाई की बढ़ने की वजह से हो रही है, केवल इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। देश में जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन ये तो क्या हुआ, केवल महंगाई की बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। ऐसे ही ये दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, महंगाई को इसमें क्या किया, शामिल नहीं किया। कैसे? हमने 2022 की प्राइस नहीं चेक की, हमने प्राइस कहाँ की ली, 2000 इसकी ली, क्या कहते हैं, पुरानी 2010 की ले ली, 20 रुपये किलो। तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इस वजह से जीडीपी बढ़ रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसलिए जीडीपी दो तरह से गणना करते हैं, एक तो महंगाई को शामिल करके, महंगाई को मतलब करंट प्राइस है, भाई इस साल की चालू प्राइस है, इस पर करंट प्राइस के आधार पर गणना करते हैं, भाई वर्तमान में क्या प्राइस है उसके आधार पर। एक बेस प्राइस, कोई साल की प्राइस ले लेते हैं, 2012 की ले ली 20 रुपये किलो, उसके आधार पर गणना करते हैं। तो कौन सी स्थिति अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, क्या कहते हैं, दूसरी वाली बेस प्राइस वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ना इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, तो इन्फ्लेशन का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है, जब नेशनल इनकम की गणना करते हैं, मान लो प्रति व्यक्ति आय दो तरह से गणना हो सकती है। एक तो क्या, एक तो होगी करंट प्राइसेस, जो महंगाई को शामिल कर लिया इसमें। तो करंट प्राइस को ये गवर्नमेंट ये बता रही है कि भाई है ना, इसमें क्या हो रहा है, 100% का लगभग इंक्रीज हुआ है। तो इसमें दोस्तों महंगाई भी शामिल है, जो ये इंक्रीज हो रहा है ना, इसमें महंगाई की शामिल है, हर साल 8-10% बढ़ रही है। तो महंगाई की बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ रही है, तो उससे कोई जरा बात नहीं पड़ेगी। क्यों? आप महंगाई को एडजस्ट करोगे तभी तो उसके ओरिजिनल इनकम का पता चलेगा। ऐसे एक बेस प्राइस होती है 2012 के आधार पर, इसके आधार पर भी क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ लगभग 100% के आधार पर हमारी क्या होगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 100% बढ़ चुकी है। जबकि प्रति व्यक्ति आय जो बेस प्राइस है ना, फिक्स, जिसमें इन्फ्लेशन हटा के बात करते हैं, इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट को खत्म कर देते हैं, तो मात्र 35% बढ़ी है। अब गवर्नमेंट ये आंकड़े पे जोर नहीं दे रही, किस पे, 35% पे। गवर्नमेंट किस पे दे रही है, गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पर चीजें, जो आप भी देखना, नोटिस करना, गवर्नमेंट जो डेटा पब्लिश करती है ना, वो अपने इंटरेस्ट में करती है। जहाँ गवर्नमेंट का अच्छा दिखे उस पैटर्न पे गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट का कहाँ अच्छा दिख रहा है, गवर्नमेंट का करंट प्राइसेस पे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसमें महंगाई भी शामिल है। तो महंगाई भी शामिल है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी 100%। लेकिन यहाँ क्या, बेस प्राइस में अगर महंगाई को हटा दें तो इसके केवल आदमी की क्या, पिछले 7-8 साल में केवल 35% इनकम बढ़ी है। एक तरह से ये बात है, महंगाई को हटा के तो बहुत कम बढ़ी है 8 साल में। 35% कितना सा होता है, हम तो कहाँ डबल करने की बातें कर रहे थे कि सालों की इनकम, तो डबल तो हुई नहीं ना, तो केवल 35% इनकम हुई है। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, इसको दबा देगी और इसको चिल्ला के बोलेगी माइक पे, टीवी पे, सब जगह की। देखो हमने पिछले 8 साल में हमने क्या किया, हमने जो देश में प्रत्येक व्यक्ति की आयु वो डबल होगी। तो दोस्तों यही बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इंडिया पर कैपिटा इनकम डबल सिंस 2014। 2014-15 से क्या हुआ, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ना,
वो डबल होगी, पर किस आधार पर हुई है ये नहीं बता रहे, ये दबा रहे हैं। एक तो होते नॉमिनल या करंट प्राइसेस के आधार पर, मतलब उसमें महंगाई शामिल है। तो अगर आप कुछ नहीं करते तो भी महंगाई के आधार पर आपकी प्रति व्यक्ति इनकम तो बढ़नी थी, हर साल महंगाई बढ़ता जुड़ जाता है इनकम वगैरह में, तो उस पर तो क्या बात बुरी करी। तो ये यही कह रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम थी ना 2014-15 में कितनी थी, 86,000 थी लगभग, ये बढ़ के कितनी होगी, लगभग आज की डेट में 1,72,000 हो चुकी है। ये डेटा याद रखना 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, करंट प्राइसेस पर वो 1,72,000 है। लेकिन मैंने ये डेटा भी ये भी दिखाया आपको रियल टर्म में, कॉन्स्टेंट प्राइसेस मतलब महंगाई कोटा की बात करें तो केवल कितनी है 98,000 है, 98,000 है। और इसमें पिछले साल से 2014-15 से कितनी वृद्धि हुई है, मात्र 35% इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट आपको ये डेटा बताएगी, अब गवर्नमेंट के समर्थक हैं वो इस पर खुश हो जाएंगे, अब गवर्नमेंट के विरोधी हैं इसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन बात क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसलिए इसे चिंता करने की कोई खास बात नहीं है। हमको तो अपना डेटा याद रखना है। तो एक तो ये डेटा हो गया इंपॉर्टेंट 1,72,000, एक ये डेटा हो गया 98,000 रुपी। ये दो डेटा आपको याद रखना है। मोटा मोटी यहाँ पर क्या हो 2014-15 से 99% या 100% ग्रोथ हुई है, और यहाँ कितनी हुई है 35%। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।